ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 267 साथ में पढ़ेंगे। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः प्रत्यग्दृष्टयात्मनि निवसता सापनीया प्रयत्नात् मुक्ति प्राहुत्तदिह मुनयो वासनातानवं यत् अहं ममेति यो भावो देहाक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यः विदुषा स्वात्मनिष्ठया। तो ध्यान के बारे में ध्यान श्लोकास कितने श्लोक थे? 10 है ना। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। इसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये वासनाएं हैं, छोड़ते नहीं हमको। क्या कहते हैं? बलवती वासना अनादि ही ऐशा। ऐशा वासना ये बलवती है और अनादि, अनादि काल से। अनादि है तो अंत हो सकता है। अविद्या अनादि, परंतु इसका अंत होगा। और किस रूप में ये प्रकट हो रहा है? वासनाएं कर्ता भोक्ता अपि अहमिति दृढ़ा या अस्य संसार हेतु हो। देखिए, कर्तापन है तो भोक्तापन आ गया। मैं करता हूँ, पहला अहंकार। अहंकार के कारण भोक्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि के कारण कर्म, कर्म के कारण पाप और पुण्य किए जाते हैं। फिर उसका फल, उसके निवारण के लिए दूसरा कर्म करो। इस संसार के चक्कर में पड़ गए। इसका आरंभ कहाँ हुआ? कर्तापन और भोक्तापन। भोक्तृच्छा, भोक्तृ भाव, भोक्तेच्छा नहीं है। भोक्तुम, भोगने की इच्छा को त्यागने से सबसे पहले किसके द्वारा किया जा सकता है त्याग? कर्मयोग के द्वारा, ईश्वरार्पण बुद्धिया। और कर्तापन ज्ञान के द्वारा। तो इन दोनों को त्यागने से वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है।
नहीं तो ये दोनों ही संसार का हेतु। प्रत्यक दृष्टया आत्मनिर्वसता सा अपनेया, ये दोनों जो है अविद्या रूपी, अविद्या के कारण कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव कैसे हटाना है? प्रत्यक अंतर्मुखी दृष्टि से, अंतर्मुखी होकर प्रत्यक दृष्टि बाहर नहीं अंदर ले जाने से धीरे 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 ये वासनाएं खत्म हो जाती है। प्रयत्नात्, कैसे करना है अंतर्मुखीत्व? अंतर्मुखत्व को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और प्रयत्न रूप से करना है। और वासना तानवम, वासनाओं का क्षीण ही मुक्ति, ऐसा कहते हैं। कि कौन कहते हैं? मुनयः, महात्मा लोग। ठीक है, तो अहम मम इति यो भावः देह अक्षादौ अनात्मनि, ये अहम मम भाव कहाँ रखा है? अहम और मम भाव, मैं और मेरा भाव, अक्ष आदौ अनात्मनि, अनात्मा जो है माने जो आत्मा नहीं है, जो मैं नहीं हूँ। कल बहुत सारे उदाहरण दे चुका हूँ, है ना। तो मैं नहीं हूँ, उसमें मैं बुद्धि लगाना। अनात्मनि अध्यास अयम निरस्तव्य, इस अध्यास को हटाना चाहिए। ठीक है, कैसे? विदुषा, विद्वान के द्वारा, स्वात्मनिष्ठया। यहाँ तक हम देख चुके हैं। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम् सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या अनात्मन्यात्ममतिं जहि। हमने पढ़ा क्या इसका? कल अर्थ देखा नहीं ना? ठीक है। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणं सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या अनात्मन्यात्ममतिं जहि। कहते हैं ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम स अहम इति एव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिं जहि। ज्ञात्वा, ज्ञान माने यहाँ पे आत्मज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, पुस्तक ज्ञान के बाद, माने शास्त्र ज्ञान के बाद, माने श्रवण मनन के बाद, निधिध्यासन करते समय। खूब सुन लिया, खूब पढ़ा, खूब मंथन किया, खूब मनन किया, और इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि जागृत हो गई। निश्चयात्मिका बुद्धि माने यह सच है, शास्त्र का विषय जो है वह सच है, शास्त्र सच है, गुरुवाक्य सच है, और मैं आत्मस्वरूप हूँ, ये सच है। हाँ कि फिलहाल अनुभव में नहीं आ रहा हो, मगर वास्तव में मेरा स्वरूप यही है, ऐसा निश्चय रूप से शास्त्र की सहायता से जानने के बाद ज्ञात्वा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग 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 सत्संग। इस जन्म में आप ज़्यादा सत्संग के लिए समय विनियोग किया हो तो अगले जन्म में आपको, यदि इस जन्म में अपनी यात्रा पूरी नहीं हुआ हो तो अगले जन्म में आपको और भी ज़्यादा महात्माओं के साथ सत्संग का अवसर मिलता है, और भी सुनने का, और भी पढ़ने का माहौल बनाया जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानम, प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक माने अंतरतम, अपने अंदर, जिसके अंदर और कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा? आपसे नजदीक कौन है? आप ही है। आपके नजदीक कौन है? आप ही है। इसलिए कहते हैं गुहायाम बुद्धि गुहायाम। कल हम देख चुके हैं ना, बुद्धौ गुहायाम। बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम। इसकी बुद्धि अंतरतम है, इसके बाहर मन, इसके बाहर फिर प्राण इंद्रिय इत्यादि। बुद्धि अंतरतम है। बुद्धि गुफा में, माने
अहम वृत्ति में उदाहरण किया जा सकता है, दे सकते हैं। कैसे कि एक आप बकेट में पानी ले लो, पानी के अंदर सूर्य का बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है ना, जिस स्थान पर बिंब प्रतिबिंब पड़ता है, बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है जिस स्थान पर, उस स्थान को कहते हैं बुद्धि वृत्ति। सारे बकेट के पानी नहीं कि मैं कह रहा हूं, जिस प्राणी के अंदर, जिस प्रांत में, जिस भाग में, जिस देश में पानी के अंदर, बकेट के अंदर बिंब पड़ता है ना, वह जगह पूरा अहम वृत्ति के रूप में स्वीकार कर लो। तो उस अहम वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि और तद्वृत्ति, बुद्धि और उसके तद्वृत्ति माने विकार, बुद्धि और बुद्धि के विकारों का साक्षी है। कौन? मैं। ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास से ही संभव है, जानने मात्र से नहीं। इसके लिए अत्यंत सूक्ष्म बनना है हम सबको। प्रत्येक वृत्ति का उदय को जानना है। एक बात बताऊं, श्रेष्ठ साधक डरे बिना अपने भीतर देख सकता है, क्योंकि अपने भीतर जब हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के वासनाएं, कल्मश, विकल्प, अच्छे नहीं, बुरा वासनाएं, बुरे विचारे प्रकट हो जाते हैं। उसको सामने करना, उसको सामना करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम साधना करने लग जाते हैं, छिपे हुए वासनाएं बाहर आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अनेक प्रकार के वासनाएं, आदतें बाहर आ जाते हैं। उस समय डर भी लगता है, निराशा पैदा होती है कि हाय राम, ये मैं हूं। कभी कभी विवश हो जाता है व्यक्ति कि ये मेरे से नहीं हो पाता है। तो ये यात्रा जो है ना, मामूली यात्रा नहीं है। तो साक्षित्व को अब अपनाने में, साक्षी के रूप में, माने जो कुछ भी वृत्तियां हो रही है अंदर, साधना के द्वारा वासनाओं से, छिपे हुए वासनाओं से, अंतःकरण में कई जन्मों से संस्कार छुपा है, ये सब बाहर जब आ जाते हैं, वे सब उसको निष्पक्ष भाव से, साक्षी भाव से देखकर उसमें ममत्व, अहंता को त्याग कर केवल साक्षित्व में रहना आसान नहीं है, क्योंकि वृत्तियों का अपना बल है। वृत्ति का, वे वृत्ति अपने ओर खींचता है हमको। साक्षित्व, साक्षी भाव मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अंतर साधना जो है, कभी कभी गिर जाता है, कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर चढ़ो, फिर गिर गया, फिर उठो, फिर चढ़ो, फिर चलो। तो बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम, जो मैं साक्षी हूं, आत्मा तो निरंकार, निर्विकल्प है, निराकार है, निर्लिप्त है वास्तव में। सो उस निर्लिप्तत्व को ध्यान में रखते हुए, बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे अपने ओर देखते रहना है। अपने ओर ध्यान खींचना है। और मैं ये बात मैं कह रहा हूं, ये संभव जब तक, तब तक नहीं होगा
जब तक हमारे अंदर वासनाएं प्रबल है। आपकी जितना भी कोशिश करोगे ये आप संभव नहीं होगा, क्योंकि वासनाओं का प्रबलता जितना प्रबलता है, प्रबल वासनाएं हैं वे आपको बाहर खींच लेता है, बैठने नहीं देंगे आपको। आत्मा आप ही है, शुद्ध आत्मा ही साक्षी के रूप में ले लो। फिलहाल मैं जो देख रहा हूं साक्षी भाव, ये भी पहले एक अहंकार की वृत्ति होती है, कोई बात नहीं, बाद में अहम वृत्ति भी मिट जाएगी। तो स अहम इति एव सद्वृत्तिया, सद्वृत्ति को अपनाना है, दुष्ट वृत्ति दुर्वृत्तियों को त्यागना। इस सद्वृत्ति को, सत्वृत्ति ब्रह्मा अखंड ब्रह्माकार वृत्ति या नहीं तो साक्षी वृत्ति कैसे रखना है? बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना कि शास्त्र के दृष्टि से, गुरु वाक्य के बल से सह अहम, सह अहम माने वह आत्मा, शुद्ध परमात्मा ही मैं हूं, मेरा स्वरूप है। सो हम, सोहम बड़ा मंत्र है ये, सोहम पावरफुल मंत्र। सह अहम, इति सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिम जहि। इस वृत्ति को उदित करते हुए, लगातार रखते हुए, जारी रखते हुए, उस उदित को, उस वृत्ति को हम प्रकट करके अंदर, उस वृत्ति को, वृत्ति की सहायता लेकर के अनात्म वृत्तियां जितने भी हैं उसको त्यागना है। ये आंतरिक साधना है, पूजा पाठ में नहीं है। पूजा जरूरी है कुछ समय तक, उपासना जरूरी है कुछ समय तक, इसके बाद में बाहर की साधनाएं दूर हो जाती हैं। मैंने एक बार बात कही थी कुछ महीने पहले अभिनव तीर्थ के स्वामी बारे में। स्वामी विद्या अभी वर्तमान श्रृंगेरी पीठ आचार्य जी के गुरु अभिनव विद्यातीर्थ मुनि, महाग्रेट स्वामी जी थे, पीठाधिपति थे, श्रृंगेरी पीठाधिपति। उनका चरित्र अद्भुत है। अभी वर्तमान भारती तीर्थ स्वामी जी के गुरु, मैंने सुना है, मैंने उनका दर्शन भी कराया बचपन में, बात नहीं हुई, दूर से देखकर नमस्कार किया था, बस बहुत काफ़ी है। बड़े महात्मा जी थे। और उन्होंने तो उनका संप्रदाय क्या है, आचार क्या है? रुद्राभिषेक रोज होना ही होना है। रुद्राभिषेक, वो फीट जहाँ जहाँ जाते वो फीट भी उनके साथ चले जाते हैं, ले जाना वहाँ पे, और लोग बैठे रहते हैं, रोज अभिषेक को देख सकते हैं, देखते हैं। और पीठाधिपति स्वयं करते थे अभिषेक। और उनके चेले जब थे भारती स्वामी उपपीठाधिपति, वो भी बैठकर देखते थे। और इनका मन इतना अंतर्मुख हो गया, अभिषेक करते 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 हाथ रुक जाता था, ऊपर में पानी झरना बंद हो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी और वे समाधिस्थ हो जाते थे। और पाठ करते करते वे भी पाठ करते थे धीरे धीरे, नमः शंकर, नमः शिवाय, शिवधराय। चले जाए और सारे लोग बैठते थे। ऐसा बहुत बार होने के बाद उन्होंने कहा, भारती अब मैं नहीं कर पाऊंगा ये पूजा पाठ, मैं बैठा रहूंगा, तुम करो, लोगों की दिक्कत ना होए। ये बाहर की साधनाएं दूर हो जाती हैं, दूर करना नहीं, वो अपने आप हो जाता है। एक अच्छे महात्मा जी मुझसे एक बात कही कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, कि
वैराग्य से पूजा पाठ को त्यागो मत, विरक्त भाव से त्यागना नहीं उपासना को, उपास्य मूर्ति के साथ एकता को प्राप्त करने के बाद त्यागो। ऐसा उन्होंने कहा। एकत्व की अनुभूति के बाद, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह मेरा ही है स्वरूप। इसके बाद में भी महात्मा लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए, आचरण करके दिखाना है, इसलिए करते हैं। तो इसीलिए अनात्म वृत्ति को हटाना चाहिए। कैसे? सद्वृत्तियां। सद्वृत्ति क्या है? सोहम वृत्ति, सोहम वृत्ति। क्योंकि संसार खींचता है हमको संसार के ओर, झगड़ा, बहस करना, लोगों से जिद करना, आर्गुमेंट करना पति पत्नी के बीच में, मैं जो कह रही हूँ मैं ही सही हूँ, मेरे थिंकिंग ही करेक्ट है, माई थिंकिंग इज डिवाइन, यूर थिंकिंग इज अनडिवाइन। भाड़ में जाओ दोनों। मैं आत्मस्थ होकर कह रही हूँ इस बात को, जान लो, भाड़ में जाओ। ये सब व्यवहार ठीक नहीं है। तो इसलिए सोहम वृत्ति के द्वारा अनात्म वृत्तियों को त्यागना है। बार बार अपने आप को याद करते रहना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वह हूं। ठीक है, अभी अद्भुत श्लोक, 2 श्लोक, अच्छे श्लोक है, ये हमारे के लिए काम आएगा बहुत। माने बाकी सब लोग पूरे विवेक में काम आता है, ऐसे नहीं, ये थोड़ा अच्छा है, हमारे लिए समझ में आ जाती है बात। लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनम् शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु। लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु। बस लोकानुवर्तनं काफी है हमारे लिए, इसी के चक्कर में पड़ गए। लोकानुवर्तन माने अंध अनुकरण, लोक के पीछे अंधानुकरण करना। माने क्या कहते हैं? यू कम अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ सोसाइटी। और बता रहा मैं आपको, इसके अंदर में पढ़कर सारा जीवन हम खराब कर रहे हैं। ये व्यसन है, ये लोकानुवर्तनम। माने लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। स्वामी जी उनके शादी में मैं गया था, गिफ्ट बांटा, और उस हिसाब से देना ही पड़ेगा हम सबको भी। हिम्मत नहीं है, जिसको हिम्मत नहीं है वो आध्यात्मिक साधक कभी नहीं बन सकता। लोकानुवर्तनम, यू आर ऑलवेज कंपेल्ड बाय द वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये डर है ना। साधन पंचकम में शंकराचार्य जी कहते हैं जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम।
माने डो नॉट बी स्वेड बाय द सिंपथीज एंड एंटीपथीज ऑफ द पब्लिक। ठीक है, लोगों के दुआ मांगते हैं, दुआ, सिंपथी मांगते हैं, दया मांगते हैं और कृपा मांगते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, सबसे कृपा दया मांगते रहते हैं, सिंपथीज मांगते रहते हैं। माने लोगों को हम इतना महत्व देते हैं इस लोक को कि वी आर टॉस्ड अप एंड डाउन बाय द स्टूपिड थॉट्स। और भी आगे बहुत कुछ है कहने का, तो पहले इसके आगे बढ़ते हैं। लोकानुवर्तनम और देहानुवर्तनम, देह के अनुसार व्यवहार चलना, देह को अनुकरण करना। भाई कुछ कुछ चीजें होती हैं, देह की रक्षा करें, देह का पालन करें, मगर देह को हमेशा अनुकरण करें, ये गलत है। क्योंकि देह के साथ इतना तादात्म्य है, मैं कभी सोच नहीं सकता मैं देह के बिना अलग एक व्यक्ति हूं, एक मैं पर्सनालिटी हूं। पहले पर्सनालिटी के रूप में मान लो, जीव के रूप में मान लो, ये नहीं हो सकता। सो देह के अनुसार हमारा जीवन चलता है। थोड़ी सी कठिनाई आ गई तो हम विवश हो जाते हैं, बहस करते हैं लोगों से, नाराज हो जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। थोड़ा सा देह की पुष्टि के लिए प्रयास, देह का संरक्षण, देह के सौंदर्यता, देह 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 देह। एंड पीपल कैरी ए स्पेशल किट ऑल्सो, देह किट। इसमें तरह तरह की बिंदियाँ, नेल कटर, स्मॉल नाइफ एंड लिपस्टिक और न जाने क्या क्या होते हैं अंदर। यू ऑल्सो नो, आई थिंक किट मिलता भी है पर बोथ मैन एंड वुमेन। माने आवश्यकता से ज्यादा शरीर के प्रति महत्व देना या ध्यान रखना बेकार है ना, ये तो आध्यात्मिकता नहीं है। तो देहानुवर्तनम त्यक्त्वा शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा, क्यों शंकराचार्य कहते हैं देह के बारे में, देहेहम मतिरुध्यताम। जब तक हमारे मन में ये बात नहीं बैठती कि ये देह एक साधन है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा साधन है, मैं इसके द्वारा व्यक्त कर रहा हूं, इस बात को जब भूल जाते हैं ना, तब देह मैं हूं ऐसी बात आ जाती है, दृढ़ हो जाती है, तो फिर हम देह के अनुसार जीने लग जाते हैं। हमारा सारा जीवन देह की दृष्टि से ही यात्रा चलती है, जीवन की यात्रा। जरा देखो, सुबह से लेकर के शाम तक देह से ही हमारा जीवन हो रहा है। माने आम आदमी का, एक अज्ञानी व्यक्ति का जीवन देह की दृष्टि से ही है ना। सोचो, देह की रक्षा, देह का सौंदर्य, सो देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, फिर शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रों का अनुवर्तन करना,
अंधे रूप से शास्त्र का अंधा अनुकरण करना, ब्लाइंडली फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे शास्त्रानु महात्माओं का कुछ कुछ विचार है। शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा माने में भी कर्मकांड, और ज्ञान में भी कुछ लोग इतना फंस जाते हैं भगवान रमण महर्षि कहते हैं, आई हैव एग्जॉस्टेड माई शास्त्र वासना इन माई प्रीवियस लाइव्स। अच्छा है कि मेरे शास्त्र वासना खत्म हो गए। शास्त्र वासना माने संकल्प करके बैठना कि ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, इसका पढ़ूंगा, इसका अध्ययन, इसका व्याख्यान, इसका व्याख्यान, और पांडित्य, और पांडित्य पांडित्य प्राप्त करने के बाद फिर प्रकट करना है। मूर्खों के सामने प्रकट नहीं कर सकते, मिलते वही है लोग हमको, तो फिर क्या करेंगे? उनके सामने ही हमारा पांडित्य प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? पांडित्यम दोष दर्शनम। हमारा पांडित्य, हमारे पांडित्य माने हमारे अंदर जो पांडित्य है जितने भी हैं, दूसरों के दोषों को देखने में, ढूंढने में काम आता है। विदाउट क्रिटिसाइजिंग पीपल कैन यू लिव योर लाइफ? पति पत्नी को क्रिटिसाइज करती है, पत्नी पति को करते हैं, मैं देखो सत्संग सुनते आ रही हूँ, तुम तो सुनते नहीं, ऐसा नहीं जीना चाहिए था। नो, वी कैन नॉट लिव नॉर्मली विदाउट पोकिंग, विदाउट जजिंग। बात समझ में आ रही है ना आप सबको? ये बड़ा भयंकर रोग है कि पांडित्यम दोष दर्शनम। तुम वैसा हो, वैसा है, तुम वैसा है। हाँ जी, पांडे शास्त्र पहले ने कहाँ से दोष देखते हैं? जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं मिला, वो सादा सीधा जीवन जीता है। वो बेचारा वो मेहनत करता है, वो जो मांगता है भगवान से मांगता है, मंदिर जाता है, एक नारियल फोड़ता है, मांगता है मुझे लॉटरी दो, मैं संसारी हूँ, ये हूँ, कष्ट भोगता है। कष्ट से मुक्ति के लिए फिर भगवान के पास जाएगा। कोई कहेगा ये व्रत पढ़ो, व्रत करो, व्रत कर देता है, मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ लेता है। कोई उनको दूसरों में दोष ढूंढने का समय कहाँ है बेचारा उसको, सामान्य व्यक्ति को। एक ज्ञानी जो है ना, सो कॉल्ड नॉलेजेबल पीपल, शास्त्र पढ़कर कुछ प्राप्त करते हैं ना, उनके साथ ही सब प्रॉब्लम है, समस्या है। बस वो हाफ भी नहीं है। ये सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं। एक बार अवलोकन करे, सिंहावलोकन करे, सिंहावलोकन करे। हमारे जीवन में भी यही गलती हम करते आ रहे हैं। हाँ या ना मैं नहीं पूछूंगा, बिकॉज वी कैन नॉट कीप क्वाइट विदाउट एनालाइजिंग पीपल। स्वामी जी, पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे डोंट रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग टू देम। अच्छा, हम मैं कह रहा हूँ, यहीं पे लोग कहते हैं हमसे, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू देम, दे आर नॉट रियलाइजिंग एब्सोल्युटली। अयो, शास्त्र अनुवर्तन, शास्त्र पढ़ो, त्यक्त्वा, ये 3 वासनाएं हैं, प्रबल वासना। लोक व्यसन, व्यसन बोलते हैबिट, दुर्वासना, दुर्व्यसन। लोक व्यसन, अनुवर्तन व्यसन, देह अनुवर्तन व्यसन, शास्त्र अनुवर्तन व्यसन जो है, इन तीनों को त्यक्त्वा स्व अध्यास अपनयम कुरु। तो माने संसार का उपयोग करो, संसार के चक्कर में मत पड़ो।
स्वाध्यासापनयं कुरु। और कहते हैं लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानम् यथावन्नैव जायते। लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते। जन्तोः, जंतु के, जंतु के माने जीवित प्राणी के, जीव के, प्राणी के। क्या है? तीन वासनाएं जो है यही क्या करेगा? ये तीनों ज्ञानम यथावत नैव जायते। ये तीन वासनाएं के कारण लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना के कारण ज्ञानम यथावत न भासते। ज्ञान जैसा है वैसा ज्ञान भासता नहीं है। माने क्या है? जो नहीं है वह दिखता है, जो है वह दिखता नहीं। ये किसका काम है? माया। ब्रह्म हस्ति, ब्रह्म दिखता नहीं। जगत मिथ्या, मिथ्या रूपी जगत को देख सकते हैं मगर सच के रूप में मान लिया। ज्ञान के बाद भी मिथ्या रूपी जगत का दर्शन हो सकता है, होता भी है। जगत अंतर्धान नहीं होता मगर इसमें सत्यत्व बुद्धि हट जाती है। अब देखिए, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, इन तीन वासनाओं के कारण विद्यारण्य मुनि कहते हैं लोक वासना के बारे में, इन जीवन मुक्त विवेक में कहते हैं को लोकम आराधियुतम शक्यः। भैया सुनिए, को लोकम आराधयुतम शक्यः, हु कैन प्लीज दिस वर्ल्ड। लोक माने लोगों को। भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला दुनिया में जो सबको प्रसन्न कर सके। भगवान कृष्ण भी नहीं थे, राम जी भी नहीं थे। तो who is those dear ones who can please the world? Nobody. हम फिर अनुवर्तन क्यों करते हैं? प्रसन्न करने के लिए ही। भाई आपका व्यवहार क्या है? सारा जीवन आत्म प्रसन्न के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए ही चल रही यात्रा हमारी। कभी कभी कुछ वक्ताएं हैं, लोगों श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए ही कहानियां सुनाते हैं, जोक सुना देते हैं, प्रसन्न करते हैं। असली गुरु जो है छेड़ते हैं, वो प्रसन्न नहीं करते। प्रसन्न कर जो सच है वो सच बोल के चला जाता है। दुनिया से लेन देन कुछ नहीं है उनको, व्यवहार कुशलता जो ही जरूरी नहीं है। तो एक श्लोक भी है, इसमें श्लोक है कि विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोक परितोषकरो यः सर्वथा स्वहितम् आचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः। कहते हैं विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोक परितोषकरो यः। कोई उपाय दिखता नहीं जिस उपाय के द्वारा लोक में सभी लोगों को प्रसन्न कर सके, प्रसन्नता में रखे। न खलु कश्चिद उपायः न विद्यते, कोई उपाय दिखता नहीं इस लोक में। सर्वलोक परितोषकरो यः सर्वथा स्वहितम आचरणीयम। सो देयरफॉर
अपने आचरण स्वहित कर लो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। किम करिष्यति जनो बहुजल्पः, व्हाट कैन द पीपल डू हु स्पीक मीनिंगलेसली। बहुजल्पः, उनको शांत करना, उनको प्रसन्न करना। मैं बताता हूं आपको, एक दिन मैं जो बात कह रहा हूं, जो हुआ हो मैं कह देता हूं, ठीक है। कोई एक साधु है, मैं जानता नहीं था उनको, कभी एक बार मिला गुरु जी के यज्ञ में, वहाँ पे आते थे, नमस्कार किया, नमस्कार किया, आप कहाँ के हैं। गुरु जी से पूछा उनसे एक दिन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एकांत। गुरु जी बोला, मैं से मुझ मिलो, और किसी से मिलना है तो मिलो, हमारे स्वामी लोग बहुत है, मुझसे मिलना जुलना मत करो करके चले गए। वो जानते हैं कौन कौन कैसा है, जो करना है दो समझा समझ, लोग प्रसन्न किसको कर सकते हैं, कर लो मत करो। तो वो एक हफ्ता मुझे भी देखा है गुरुजी के यज्ञ में दिल्ली में, पिछले 2 महीने पहले हुआ था ना। तो जब मैं नहीं था, 1-2 बार इधर आ गया, ठीक है। बेचारा हमारा जो लोग आश्रम के जो जितने भी लोग हैं, एक दिन गुप्ता जी भी थे, सब लोग मिलके उनको खाना बनवा के खाना खिलाया। साधु है, आए हैं आश्रम में, तो खाना बना, मुझे भी जानता भी नहीं था वो मैं नहीं जानता हूँ, आया खाया करके चला गया करके। 2-3 बार आ चुके हैं, मैं नहीं था। तो एक बार कुछ दिन पहले 15-20 में मैं था, वो आ गए शाम को, बोले कोई बोला स्वामी अंदर बैठा हूँ, कोई आया है आपसे मिलने। तो बोले ठीक है, मैं ये पहचान लिया उनको। बोले कहाँ से आ रहा है, जब जब मैं आता हूँ आप नहीं रहते। अच्छा, बोला मैं तो घूमता रहता हूँ, बड़ा काम बहुत होता है मेरा। अच्छा, आपके लोग खाना नहीं खिलाया मुझे कुछ भी नहीं मालूम था ये सब बात। बोले मैंने बुलाया इनको, बोला कि यार तुम खाना नहीं स्वामी जी खाना खिलाया उनको। बोलते नहीं, दाल खत्म हो गई, 1 घंटा बैठा रहा, कोई दाल नहीं दिया मुझे। अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ 3 दिन, इनके व्यवहार को संभालना कौन है। मैं बोला हमारे आश्रम में रहने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई आ रहा है। सच में कोई आ रहा था, अगला दिन कमरा भी नहीं था। बोला भेज दिया, वापस भेज दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने जब आधा घंटे में ही सबके ऊपर शिकायत करने लगा, और बाद में मुझे बात बताई कि स्वामी जी उनके लिए दाल बनाई, और एक ही आदमी था, हम सबका खाना हो गया, 3 बजे उनके लिए दाल बनाए, चावल रखा, रोटी, उन्हें दाल पी लिया पूरा, पी के और दाल मांगने लगे। तो बोले दाल पी चुके हैं आप, अभी दाल खत्म हो गया सर, चावल है, अचार देंगे, दही देंगे, खा ले। बोले चावल छोड़ के चला गया, दाल नहीं है करके। और मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आपके आश्रम के लोग ठीक से नहीं देखते हमारा देखभाल। ऐसे लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? और घर में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बहू के रूप में, सास के रूप में, उसको कभी भी आप तृप्त शांत नहीं कर सकते। बिकॉज गलतियां ढूंढना, निकाल कर उनको बड़े एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके, आपको क्या चाहिए जीवन में? दूसरों को सताना। उसमें बोला, वो आया तो मैंने बोला उनको 500 रुपया दे दो। मैंने बोला मेरा जेब में तो नहीं रहता पैसा, उसके पास है। मैंने बोला नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे बंदे आश्रम के ही है। अरे बेटा तुम दे दो उनको 500 रुपया, जेब में हो तो। दे दिया। मैं नमस्कार करो, कर लिया, स्वामी जी बोला है। फिर बोलते हैं देखो आप करने के बाद भी नमस्कार नहीं करते आपके लोग। अबे नमस्कार क्यों मांगता है तू? मांगना क्यों? ठीक से नहीं किया नमस्कार। वह व्यक्ति हमसे पूछ रहे 3-4 दिन रहेंगे आश्रम में, फिर इट इज कॉल्ड इनवाइटिंग नरक टू आश्रम। भाई अपनी
ये पहले जब मैं बचपन में देखता था कि ये ऐसा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है क्या जीवन में, करना पड़ रहा है, क्यों सबको शांति में नहीं रख सकते हैं, किसको प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए लोक वासना के बारे में ये तो कह दिया, और माने शास्त्र व्यसन, 3 प्रकार के व्यसन हैं शास्त्र वासना में। शास्त्र वासना हम देखिए, लोक वासना के बारे में हो गया, शास्त्र वासना या अपि, लोक वासना के बारे में समझा दिया अभी, है ना। अच्छा, शास्त्र वासना, शास्त्र वासना 3 तरह के हैं। एक है पाठ व्यसन, पाठ व्यसन, पाठ माने जानते हैं ना आप, पाठ व्यसन। दूसरा है शास्त्र व्यसन, तीसरा है अनुष्ठान व्यसन। अब देखिए जो अनुष्ठान नहीं करते हैं उनको लगता है देखो मैं तो कभी नहीं किया, जो कर रहे हैं उसको और देखकर हंसते हैं कि देखो अनुष्ठान व्यसन में फंस गया। ये इट इज नॉट टू जज अदर्स, प्लीज बी केयरफुल। जो मैं पूजा कभी नहीं करता हूं, जो पूजा करते मैं तो पूजा के व्यसन में पड़ गया, मैं तो इसमें नहीं हूं। इमीडिएटली दैट माइंड वर्किंग लाइक दैट। बहुत कठिन है बाबा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। व्यसन कब बनता है वो बाद में। हम आरंभ ही नहीं किया पूजा ठीक से, आरंभ अनुष्ठान नहीं किया, उपासना नहीं किया, फिर हम कैसे कह सकते हो कि मैं छुटकारा पाया इस सबसे। तो 3 प्रकार की कहानियां हैं इसके संबंध में। एक है पाठ व्यसन। भारद्वाज मुनि 3 जन्मों में लगातार 3 जन्म लेकर वेद पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ा है 3 जन्म में। तीनों जन्मों में 3 बार शरीर ग्रहण करके वेद पढ़ने के बाद में भी इसके बावजूद 3 जन्म लेकर वेद पढ़ने के बावजूद भी पूरा नहीं हुआ, वेद के पढ़ाई पूरा नहीं हुआ। तो उसने 4था जन्म लिया। 4था जन्म लेकर फिर अध्ययन प्रारंभ किया, बाकी जितना भी बाकी था वो पढ़ने के लिए। 4था जन्म में भी पूरा नहीं हुआ वेद पढ़ना। तो उसने क्या किया, वेद पढ़ते पढ़ते वेद के लिए ही उन्होंने समय व्यतीत करने लगा, हुआ नहीं तो उन्होंने स्टार्टेड वर्शिपिंग सगुण ब्रह्म उपासना। सगुण ब्रह्म की उपासना करके ये वे मांगते थे ईश्वर से कि मुझे वेद पढ़ना है, वेद का अध्ययन कराइए, वेद का ज्ञान मुझे दे दीजिए करके पीछे पड़ा है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पाठ व्यसन। अनंता वै वेदाः, वेद तो अनंत है, सार ग्रहण कर लो। जब मैं विशाखापट्टनम में रहता था, विशाखापट्टनम पहले बहुत साल पहले, वहाँ पे कोई बनाने वाला खाना नहीं था, खाना बनाने वाला। तो मैं खुद ही बनाना था, मुझे ही बनाना था। हर दिन क्या कहते हैं बनाता था, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। क्या करता था, सब कुछ कचड़ी, सब्जियां डालो, चावल डालो, दाल डालो, मसाला डालो, जो भी डालो डाल दो, उबाल दो, खा लो, बस हो गए काम। क्यों, पेट तो भरना है। नहीं अभी मैं सीखूंगा इसके साथ साथ नए नए सब्जियां। पागल है, कितना सीख सकते हो? 10 आइटम सीखो, 20 आइटम सीखो, 50 सीख लिया। अब टीवी में दिखाते होंगे आपको, मैंने भी कल उदाहरण दिया था। तो पाठ व्यसन जो है ये भयंकर व्यसन है। पाठ करो, आज मेरे पाठ पूरा नहीं हुआ तो छोड़ दो। नहीं,
आज हो नहीं पाया तो क्या करें, किसी की मृत्यु हो गई या तूफान आया, भयंकर वातावरण छाया, बैठने के लिए समय नहीं मिला, घर पे और कुछ काम आ गया, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, तो पाठ नहीं हो पाया, तो दुखी हो जाएंगे। एक्सट्रीम कारण के कारण, रीजंस के कारण कुछ कुछ चीजें हो नहीं पाते हैं कभी कभी। क्या करोगे? ये पाठ व्यसन जो है भयंकर व्यसन है। दूसरा व्यसन क्या है, मैंने क्या कहा? शास्त्र वासन व्यसन, शास्त्र व्यसन। एक मुनि बाय नेम दुर्वासा, पता नहीं कितने दुर्वासा होंगे, एक ही दुर्वासा नहीं बते, बहुत कहीं अनेक दुर्वासा होंगे। एक मुनि बाय नेम दुर्वासा, उन्होंने परमेश्वर जी के पास गए, कैलाश ईश्वर से मिलने। कैसे गए? ईश्वर को भेंट देने के लिए ही कैरीड टन्स ऑफ बुक्स ऑन शास्त्रास, ईश्वर को भेंट नहीं देने के लिए। किसको देने? ईश्वर कौन होता है? सर्वज्ञ। ऐसे कई लोग हैं कि मैंने एक किताब पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, तो फिर सबको रिकमेंड करता हूँ, वो बुक पढ़ी स्वामी जी, मैंने पढ़ा है, यू मस्ट रीड इट, बट आई डोंट हैव टाइम, नेवर माइंड, यू मस्ट रीड इट। आई डोंट हैव इंटरेस्ट, नेवर प्रॉब्लम, यू मस्ट रीड इट। एक तो पढ़ लीजिए। देख, मेरी वासना क्या है? अन्यों से पढ़ाना। इसे किताब लेके गए, वहाँ पे नारद जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, तो नारद जी ने कहा कि देखो, हाँ, यू आर एक्चुअली, नारद जी कंपेयर्ड हिम विथ एन एस कैरिंग द लोड। तो गधा है, ये सारा बोझ उठाकर लेके जा रहे हो किताब के रूप में ज्ञान को, उनको ऐस कहा उस मुनि को नारद जी ने। तो इट मीन्स व्हाट? आत्मविद्या कैनॉट बी गेन्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स। जहां तक आवश्यकता है कर लो। मगर कई लोग हैं कि भगवद गीता कंपाइलिंग कमेंट्रीज ऑफ 25 महात्मास, फर्स्ट श्लोका कमेंट्री बाय 1, कमेंट्री बाय 2, कमेंट्री बाय 3, कौन पढ़ेगा ये सब? कुछ कुछ प्रसिद्ध कमेंट्रीज है, आल शंकराचार्य जी का भाष्य है, कुछ कुछ महात्माओं का है, बहुत बड़ा बढ़िया रहता है, बस काफी है ना, 4-5 पढ़ लो, 10 पढ़ लो चाहिए तो। ये दुर्वास मुनि का शास्त्र व्यसन में फंस गए थे। और क्या तीसरा है? अनुष्ठान व्यसन। एक व्यक्ति था, उनका नाम है दाशुरा। दाशुरा was so attached to अनुष्ठान, इतना वो जिद करता था अनुष्ठान के लिए, उसको पृथ्वी में कहीं पे भी एक शुद्ध जगह नहीं मिला अनुष्ठान करने। माने इतनी जिद्दी व्यक्ति था वो कि उनको जगह नहीं मिली, शुद्ध जगह ही नहीं है। कुछ लोग शुद्धता के पीछे में पड़ गया, व्यासना, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन, फंस गए। भाई शुद्ध भोजन का नहीं, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध थाली। कुछ लोग they become so obsessed with these things. Are you getting my point? You definitely, everybody is obsessed with something or the other. You must draw a line between required things and unrequired. That range बदल रहा है, zone बदल जा, डिग्री बदलते जा रहा है।
फ्रॉम द रिक्वायर्ड जोन टू अनरिक्वायर्ड जोन, फ्रॉम द नीड टू ऑब्सेशन। ये आपको अकल लगाकर देखना चाहिए, हर चीज में अपना अकल लगाकर सोचना है। और एक देश काल परिस्थिति के अनुसार कौन सा विषय कब जिद्द बनता है, कब नहीं जिद बनता है, इस देश काल परिस्थिति में जरूरी है। वही चीज दूसरे अन्य देश काल परिस्थिति में जिद्द बन जाता है। ये अकल लगाना चाहिए, अकल हो तो लगाओ। तो ये तीन वासनाएं जो है, व्यसन, शास्त्र व्यसन, शास्त्र लोक व्यसन और देह व्यसन, और शास्त्र व्यसन में भी पाठ व्यसन और क्या है, अनुष्ठान व्यसन और शास्त्र व्यसन। I never by hearted any shastras, I am telling you. I don't by heart. मेरे को व्यसन नहीं है बचपन से। वेद कुछ पढ़ लिया, वेद का अलग आता, तो ये हर स्तोत्र रट लो, हर श्लोक रट लो, हर विषय को रट लो, पागलपना है क्या? Why should I load? I am not interested. भागवत श्लोक सारे पढ़ लो, रट लो, पर रटने की मेरा संस्कार नहीं है, मेरे रटना जरूरी नहीं है मेरे लिए। कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती है तो रखो, और बिना प्रयास कुछ कुछ चीजें याद हो जाते हैं तो ठीक है। विशेष प्रयत्न करके रटे बिना जीवन व्यर्थ है। इसमें भी अकल रखना चाहिए। गीता का कुछ कुछ श्लोक जरूरी है याद रखना साधक के लिए, साधना की दृष्टि से। स्मृति का उपयोग बिल्कुल ना करे तो क्या फायदा? स्मृति का बल भगवान ने दिया है ना, स्मृति, तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, ना तो बेकार चीजें याद आ जाती है। उसको सामना करने के लिए अच्छी चीज, लेकिन दुर्वृत्ति आ गए, सद्वृत्ति को याद रखनी चाहिए। सोहम भावना, मंत्र तो याद रखना है, कुछ कुछ श्लोक याद रखना है। श्लोक याद रखने से सारा वृत्तांत जो इसके पीछे सब कुछ याद आ जाता है। कल कोई कह रहा था, कोई आया है, समझिए हम तो संस्कृत नहीं मालूम, मुझे गुरुदेव का कमेंट्री पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में। आप जानते नहीं, पहले बार आए हैं, वो चले गए, तो मुझे संस्कृत नहीं मालूम, संस्कृत सीखना जरूरी है क्या? गीता का श्लोक, मैं बोला गीता का श्लोक जरूरी नहीं है, मगर जानने से फायदा यही है कि एंटायर फार्मूला थॉट यू कैन रिमेंबर इट इन एनकैप्सूल्ड फॉर्म। तो इसका व्याख्यान करोगे, कितना समझाओगे? उसी को सूत्र रूप में जानना है तो श्लोक अच्छा है। श्लोक को व्यक्त करो, इतना बड़ा हो जाता है। तो सूत्र भूतेन याद करने के लिए संस्कृत फायदा है। यदि नहीं है तो दुखी मत हो जाओ, अभी इस उम्र में दुखी मत होना। मुझे नहीं आता है इसलिए संस्कृत निरर्थक है, ऐसा मत कहो। ये कहना गलत है। जो मुझे नहीं आता है वो निरर्थक है, वो वेस्ट है, वो भी गलत है। जहां तक आवश्यकता है वहां तक रखो। अब कैसे समझाएं ये सब चीजें? अकल की बात होती है। So fussy some people are about a dining table. Many people are fussy. हर चम्मच को गर्म पानी में डुबा के खाते कुछ लोग। I don't have trust in you. जो हवा तो ले रहा है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। I met हमारा स्वामी योगानंद जी थे, योगानंद जी गुरुदेव गुरु भाई, अभी तो देहांत हो गए, बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष।
ज़मीन साफ करके ज़मीन पर ही कुछ खाना परोसा तो खा रहा है, ज़मीन पर ही, मिट्टी में नहीं, और सीमेंट बंड में शुद्ध कर लिया, वहाँ पे बैठ के कुछ खा रहा है। कोई ब्रह्मचारी अंदर गया मिलने, वो शॉक हो गया, समझे प्लेट नहीं है तो क्या करेगा, ये भी अन्न है वो भी अन्न है। और मैं अब बताता हूँ आपको, एक अवधूत है, अभी भी जीवित है साउथ में, वे कुछ नहीं खाते हैं, रेती खाते हैं, सैंड खाते। मैं उनको दर्शन किया हूँ, मैं उनका, वो सो रहे थे, उनका दर्शन किया हूँ, करके आ गया हूँ। बड़े अवधूत है, बड़े अवधूत है, अभी भी है। वो घरों के सामने, उस गांव में घरों के सामने रेती रखते हैं। जिस घर का वो रेती खाते हैं ना, वो भाग्यवान समझते हैं अपने आप को। कुछ घरों में अंदर चले जाते हैं, उनके पदार्थ, आप हिमालयन मास्टर्स पढ़ो, उसमें क्या पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पर परिवर्तन करके खा लेते हैं, क्योंकि पदार्थ ये सब एक ही है उनके लिए, योगी से। तो अनुष्ठान करो, जिद मत करो, व्यसन के रूप में परिवर्तन मत करो। उसमें व्यसन हो गया हो तो आप और दूसरे चक्कर में पड़ गए। शास्त्र वासना, देह वासना, संघ वासना, लोक वासना, तो इन सब से हटकर भैया ज्ञानम यथावन नैव जायते, शुद्ध ज्ञान का बोध नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये 3 वासनाएं हैं। अच्छा समझ, इसका मतलब रटना नहीं, ये नहीं मैंने कह रहा हूं। चल लोग का मर्यादा पालन न करे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो देह का बिल्कुल ख्याल ना करे, ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक लाइन है, एक सीमा है, एक रेखा है। रेखा के अंदर रहो, रेखा के बाहर मत जाओ। अच्छा, अपने लिए सब रेखा आपको ही बनाना पड़ेगा। रेखा, ये मेरी रेखा है। चलो बहुत बोल दिया, आपको समझ में आ गया ना? ये 3 बड़े भयंकर वासनाएं हैं। देहानुवर्तनम, लोकानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम। गुरुदेव बड़े अच्छे ढंग से इसका व्याख्यान करते थे। संसार कारागृह मोक्षमिच्छोः अयोमयं पादनिबन्ध शृङ्खलम् वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयम् योऽस्माद्विमुक्तः समुपैति मुक्तिम् संसारकारागृहमोक्षमिच्छोः अयोमयं पादनिबन्धशृङ्खलं वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपैति मुक्तम्। संसार रूपी कारागृहात् मोक्षमिच्छोः, संसार रूपी कारागृह से मोक्ष चाहने वाले के लिए बंधन क्या है? अयोमयम माने आयरन चेन बॉन्डिंग। क्या है? अयोमयम पाद निबंध श्रृंखलम। व्हाट इज दैट? पैरों पर जंजीरें। किस रूपी? अयोमयम, आयरन के आय जंजीरें माने पैरों को बंधन वाले जंजीरें। क्या वदंती? पाद निबंध श्रृंखलम वदंती। क्या वदंती? वासनात्रयम। वासनात्रय, ये 3 वासनाएं जो है ये ही जंजीरें हैं। कहां पर बांधा हुआ? पैरों पर। गोल्डन है क्या? नहीं, आयरन।
तो सोने तो काट के ले लेंगे, थोड़ा काम आ जाएगा हमको। नहीं नहीं, सोने भी नहीं है। अयोमयम श्रृंखलम, आयरन चेन्स, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये बंधन है, शास्त्र बंधनम, लोक बंधनम, देह बंधनम। मुश्किल है, क्योंकि आदतें हैं, भयंकर व्यसन 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 वासना। मैं कहता हूँ, मैं बस खुला खुला बोल देता हूँ, जब आप अकेले रहते हैं टेबल पर कोई कपड़ा भी नहीं रखते। जब मैं आता हूँ ना, वहाँ पे टेबल पर कपड़ा रखते हैं, एक एक प्लेट के नीचे स्पेशल कपड़ा रखते हैं, फिर ढूंढ ढूंढ के निकाल के फोल्ड करके रखते हैं। ये सब जरूरी है क्या? लोकानुवर्तनम। और जो कभी यूज़ नहीं करते हैं, सेट सेट निकालते हैं, वे मेरे सामने टूट गए तो मेरे को डांटते हैं, स्वामी जी आया टूट गया, जीवन भर याद रखते हैं। अच्छा माँ जी, ये तो एक कप तो गाय, ये 4 कप होना था, एक तो खाली पड़ा है। हाँ, वो दिन स्वामी जी आए टूट गए। तो स्वामी जी टूटा नहीं, मैं स्वामी जी आए टूट गए, ये तो मेरी लग जाए। प्रारब्ध कर्म हमारा भी। मैं हंसते रहता हूँ सबको देख करके, जरूरी नहीं है, जैसे वैसे रहो ना। मेरे को दिए कुछ लोग, स्वामी जी खाते समय पीछे पीछे पहला क्या बिछा के खाओ करके। कौन कैसे बिछाना करके याद ही नहीं रहता मुझे। प्लेट लाओ, खाओ, हो जा काम। ये बिछाओ, इसको ये रखो, उसको वो रखो, इसके ऊपर ये रखो। कौन कैसे पागलपना है, झंझट लगता है मेरे को पूरा बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल मेरे लिए लगता है, आपके लिए लगता है तो वो करो भैया। आप लोग करिए, आप कर ही रहे हैं, मैं देखता हूँ आपके घरों में, करिए जी, खूब करिए। तो वही मैं छूटना है ना व्यासन आसनाओं से। कितने झंझट है बाबा। खाना 5 मिनट के लिए, तैयारी 1 घंटा लगता है। खाना नहीं, सजावटी। I feel it is, for me it is all highly complicated, complex lifestyle. You may not appreciate it, but I don't want that kind of complicated lifestyle. हाँ जी, अच्छी बात है ना, सिंपल, जैसे आप रोज खाते वैसे खिलाओ। गेस्ट सेट, सेपरेट घरों में रहता है गेस्ट सेट। माने ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को प्रसन्न करने के लिए। विजयारण्य में क्या कहते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, बोल दिया ना अभी। तो भैया, यो अस्मात् विमुक्तः समुपैत मुक्तम, इन झंझटों से जो मुक्त हो सकता है उसको जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।